हाँ जी, टेल मी एक्सरसाइज 0 पार्ट एफ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, कोमल फर्स्ट का कौन सा पार्ट? क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट कोमल? ओके, जब तक वो रिप्लाई करती है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चार्जेस, ये ना एक्सरसाइज 1 में कराता हूँ, सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में भी है, उसी टाइम पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3, two parallel plate capacitors of capacitance C and 2C are connected। ऐसे देखो, क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 3 में? हमें ये दिया हुआ है कि भाई दो कैपेसिटर थे C एंड 2C, और दोनों को पैरेलल कनेक्टेड इन पैरेलल। C को 2C को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया एक वोल्टेज V के अक्रॉस। ठीक है, तो इस पे भी वोल्टेज कितनी आ गई V, इस पे भी वोल्टेज कितनी आ गई V, इस पे चार्ज आ जाएगा CV, इस पे चार्ज आ जाएगा 2CV। ठीक है जी। द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, एंड द रीजन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द C इज फिल्ड। इसके बीच में क्या किया हमने, यहाँ पे बैटरी को जब डिस्कनेक्ट कर दिया, ऐसे पढ़े, इस प्लेट पे पॉजिटिव था, इस पे पॉजिटिव था, इस पे नेगेटिव था, इस पे भी नेगेटिव था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका कैपेसिटेंस है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ओके, तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो CK बन गई या KC बन गई, है ना। लेकिन अब बैटरी को अगर डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो क्या चीज कंजर्व रहती है? क्या चीज कंजर्व रहती है? टोटल चार्ज। क्या चीज कंजर्व रहती है? टोटल चार्ज। इसकी कैपेसिटेंस है 2C, तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल चार्ज को कंजर्व करके कॉमन पोटेंशियल निकाल देंगे। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, मतलब Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल लगा रहा हूं, तो इनिशियल चार्ज क्या था, इनिशियल टोटल कितना था, CV प्लस 2CV इज इक्वल टू फाइनल को हम लिख सकते हैं, ये Q1 प्लस Q2 की वैल्यू डाल दी, फाइनल को लिख सकते हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इसको लिख सकते हैं C1V प्लस C2V। अब कैपेसिटेंस कितनी है फाइनल, CK प्लस 2C इंटू V। दिस इज इनिशियल चार्ज, दिस इज फाइनल चार्ज, तो मेरे पास फाइनल जो पोटेंशियल है V डैश ले लो इसको, तो V डैश मेरे पास क्या आ जाएगा 3CV डिवाइडेड बाय CK प्लस 2C, C उड़ेगा तो 3V अपॉन K प्लस 2। इज दैट क्लियर? दीप, हर्षिता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसा ही फंडा लगाना है। देखो, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स 1 एंड 2 कनेक्टेड इन, यहाँ 3 में पैरेलल में थे, यहाँ पे सीरीज में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज सेम होगा इनिशियली दोनों पे, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना नेट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं C और C, इन दोनों को E के साथ कनेक्ट कर दिया, लेकिन जो सेकंड कैपेसिटर है उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है K का,
तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी केसी। इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? केसी हो जाएगी। तो नेट कैपेसिटेंस सीरीज में कितनी हो जाएगी? सी नेट कितनी हो जाएगी? सी सीरीज में हो जाएगी C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, which is C into KC divided by C1 plus C2 K plus 1C, which is KC upon K plus 1। तो यह मेरे पास C सीरीज आ गई, नेट कैपेसिटेंस आ गई दोनों की। ठीक है जी। अब उसने क्या बोल दिया, Q1 Q2 चार्जेस थे stored in the capacitor पहले, now the dielectric is removed and the corresponding charges are Q1 dash and Q2। अब देखो ऑब्वियसली ये Q1 Q2 जो इसने उलझा रखा है यहाँ पे कि Q1 इस पे था भाई, Q2 इस पे था, तो ऑब्वियसली ये सेम थे सीरीज में ना, सीरीज में चार्ज सेम होता है। बाद में जब ये रिमूव कर दिया तो C और C रह गया, ये भी C है ये भी C है। अब इस पे चार्ज आ गया Q1 डैश, इस पे चार्ज आ गया Q2 डैश, ऑब्वियसली ये भी दोनों सेम होंगे, ये भी दोनों सेम थे। ठीक है, अब फाइनल कैपेसिटेंस इसकी कितनी होगी? ये CS थी, ये CS डैश, ये कितनी होगी? C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, मतलब C बाय 2 है, इक्वल है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो गई लेकिन पोटेंशियल सेम है, तो Q इज इक्वल टू CV लगाएंगे, पोटेंशियल दोनों केसेस में सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इसको ना C1 C2 दे देते नाम, इसको C1 दे दो, इसको C2 दे दो। तो मैं बोल सकता हूँ Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू C2 बाय C1। C2 बाय C1, C2 कितना है? C बाय 2, C1 कितना है? KC अपॉन K प्लस 1। यहाँ से मेरे पास रेशियो आ जाएगी Q1 बाय Q2 की, Q2 बाय Q1 की। ठीक है जी। अच्छा डैश डैश ही ले रखा है मैंने, मुझे लगा डैश डैश ही ले लो भाई इसको, मैंने क्वेश्चन डैश से करोगे ना तो C, मैं बोल सकता हूँ Q डैश बाय Q इज इक्वल टू C डैश बाय C। C डैश कितना है? C बाय 2 डिवाइड बाय KC अपॉन K प्लस 1। 1 2 मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि उसने 1 2 इसके लिए यूज किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में डैश था तो मैंने वही ले लिया दोबारा। हो जाएगा हरमन, हो जाएगा, ठीक है। दीप क्लियर? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्लास में कर लिया था। 6 में सेवन, कोमल 6 में क्या किया इसने? इन अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर प्लेट इज 12, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 5, इफ द ग्लास स्लैब ऑफ 3 mm थिकनेस, 5 में से 3 mm की ग्लास स्लैब डाल दी। कोमल इसमें हमने क्या किया है? ये कैपेसिटर था, इसमें ये 5 mm की थिकनेस है, 5 mm में से 3 mm की तो ग्लास स्लैब ही डाल दी, तो इधर ग्लास स्लैब डाल दी ये। ठीक है, तो ये 3 mm है, ये 2 mm पीछे बच गया। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? एक सी नेट निकालना है। सी नेट कितना होगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या होता है? T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ये फॉर्मूला लगा दो। एप्सिलॉन नॉट एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन T1, 3 अपॉन इसका K दे रखा है 6 प्लस T2 है 2 अपॉन 1, यहाँ पे एयर है तो 1 होगा। ए mm में है, इसको चेंज कर लेना, सब कुछ तुम्हें उसमें करना है SI यूनिट में। ठीक है, चेंज द यूनिट्स टू SI यूनिट। इज दैट क्लियर? ओके
क्वेश्चन नंबर 7 हमने क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, 9 हमने क्लास में कर लिया था। 10, 11, 12, 13। 12th में यार कुछ नहीं है, क्वेश्चन देख के छोड़ दिया होगा तुम लोगों ने, है कुछ नहीं। अमोल आयुष, क्वेश्चन देख के छोड़ा हुआ है तुम लोगों ने, पढ़ के देखना, इसमें कुछ नहीं है, ये लिखवाया हुआ मैंने तुम लोगों को। बैटरी को डिस्कनेक्ट करके अगर इंसर्ट करेंगे प्लेट तो क्या होगा, वही चीज है। इम्पॉसिबल है ये ना होना। ट्राई इट अगेन। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, 13 में क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन्ड विद अ वोल्टेज रेटिंग हमें दे रखी है, मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखा है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तुम देख रहे हो क्या चीज है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखा है उसने, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ मटेरियल कैन टॉलरेट, वो होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कितना वो टॉलरेट कर पाएगा विदाउट स्टार्टिंग टू कनेक्ट। ठीक है चलो, 10% रखना है हमें, ये भी दे रखा है उसने, फॉर सेफ्टी वी शुड never exceed the electric field beyond 10% of the dielectric strength। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसमें रखनी है, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे वो होगा 10% ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। विच इज 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, 10⁻⁷। तो 10⁻⁶ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वोल्ट पर मीटर, राइट। अब उसने पूछा क्या है, एरिया पूछा है प्लेट्स का, कैपेसिटेंस दे रखी है, हमें पता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एंड हमें ये भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाय डी होता है। तो डी का फॉर्मूला क्या आएगा, डी को मैं लिख सकता हूं वी बाय ई, तो सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए ई बाय वी। अब मेरे पास क्या क्या है, आई हैव सी, के, एप्सिलॉन नॉट ई एंड वी, सब कुछ है, सिर्फ ए बच गया, ए निकल आएगा। ठीक है, ठीक है चलो, एक्सरसाइज 1 आज डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में मंडे को आपको क्या क्या करना है, मंडे नहीं ट्यूसडे है क्लास आपकी, ट्यूसडे को एक्सरसाइज 1 पार्ट कौन सा था ये, एफ एंड जी एंड एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 0 के पार्ट एफ के जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी कर लेना, दो तीन क्वेश्चन बचे हैं बस, वो तो जो भी बचा हुआ सामान है वो करना है। ठीक है जी, चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, गुड बाय। गुड आफ्टरनून अनुप्रीत, 11th वाले आ गए, ओके बाय बाय। प्राची गोयल, प्राची तुमने आज क्लास क्यों लगाई।
वाह, भूल गई, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया। अब मैं अगर अगर मैं ये अपलोड ना करूं ये रिकॉर्डिंग, तो क्या क्या होगा? है, तुम्हारा माइक भी नहीं चल रहा। ऑडियो कनेक्ट करो अपना।